इस वीडियो को सभी दर्शकों को मैं आवकारता हूँ। मैं डॉक्टर पी.आर. पटेल प्रोफेसर हूँ। आज इस वीडियो में मैं खनिज तत्वों की कमी के बारे में बात कर रहा हूँ, खास करके लोहा, अंग्रेजी में जिसको आयरन बोलते हैं। तो आयरन की कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करता हूँ। उसके मुख्य कारण है दूध में लोहा की कमी, और इससे ज़्यादातर नवजात प्रभावित होते हैं। इसमें भी खास करके सूअर के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वैसे दूध में लोह तत्व की तो कमी होती है, लेकिन खास करके सूअर के दूध में, सूअर मादा के दूध में लोह तत्व की कमी होती है, और सूअर के बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उसका वजन तेजी से बढ़ते हैं, तो लोहा खनिज तत्व की खूब जरूरत पड़ती है। एक तो बहुत ज़रूरत है, दूसरा उसको दूध में से मिलता नहीं है। तो इसी वजह से सूअर के बच्चे में लोहा खनिज तत्वों की कमी ज़्यादा होती है। सामान्य जो चीज़ें खिलाई जाती है उसमें पर्याप्त मात्रा में लोहा तत्व होता है। कई दफ़ा लोहा अपर्याप्त आंत्र में अवशोषण होने के कारण भी लोहा खनिज तत्व की कमी रहती है। लगातार खून बहना या लगातार खून कमी होना, खास करके खून चूसने वाले परजीवी जो हमारी चमड़ी पर रहते हैं, वो खून चूसते रहते हैं, तो लगातार खून की कमी से ये लोहा खनिज तत्व की कमी रहती है। मित्रों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप YouTube चैनल ओपन करो, उसमें जो सर्च बार है उसमें आप यहाँ लाल बताया है डॉक्टर वेट, DRVET, उतना ही टाइप करो। फिर जो सर्च का बटन है उसको दबाओ, तो आप नीचे दिए गए हुए लोगों वाली और भी वीडियो आपको देखने की मिलेगी। तो हमारा चैनल का नाम है डॉक्टर वेट, DRVET। खास करके हमने देखा सूअर के बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसको बोलते हैं रक्ताल्पता। अंग्रेजी में उसको पिगलेट एनीमिया बोलते हैं। जन्म के समय सूअर के बच्चे में रक्तकण रंजक द्रव्य, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, नॉर्मल होते हैं। लेकिन बहुत जल्दी से वजन बढ़ने से आयरन ज़्यादा चाहिए, दूध में मिलता नहीं है, तो पिगलेट में, सूअर के बच्चे में आयरन की कमी 8 और 10वें दिन से होती है। यदि लोहे के पर्याप्त रूप ये 8-10 दिन से यदि दिया जाता है, जो कि शुरू होता है यहाँ, तो रक्ताल्पता से ये सूअर के बच्चे को बचाया जा सकता है। पिगलेट एनीमिया का लक्षण यहाँ हम देखते हैं। भोजन का सेवन कम होता है, दूसरे रोग में भी होता है। सामान्य रंग के साथ दस्त होता है, पतला दस्त होता है। ज्यादा व्यायाम करने के साथ दिल खूब धड़कता है।
और ख़ास करके सांस लेने में बहुत परेशान होती है, बहुत तकलीफ होती है। ये इम्पोर्टेंट लक्षण है, खास लक्षण है। पिगलेट में सुस्ती होती है और बहुत ही खास महत्व की बात, पिगलेट की त्वचा और म्यूकस मेमोरी जिसको बोलते हैं श्लेष्म झिल्ली, लहू की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एकदम फीका और रंगहीन हो जाता है और खून पीला हो जाता है और त्वचा और श्लेष्म भी थोड़ी पीली दिखाई देती है। सिर और शरीर के अग्रभाग पर फुलाव आता है और जब ऐसा होता है तो ऐसे बच्चे जल्दी से मर जाते हैं। एकदम अचानक मौत होता है या तो समयसर उसकी सारवार की जाए तो स्वास्थ्य में सुधार भी हो जाता है। शरीर में पैथोलॉजिकल परिवर्तन होता है। हमने आगे देखा उस मुताबिक पहले 10 दिनों में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और घट जाता है। रक्तचित्र, लाल रक्त कोशिकाओं कम हो जाती है, उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में पतले पानी का प्रकार रक्त पाया जाता है, रक्त पतले पानी जैसा हो जाता है। यहाँ निदान के बारे में बात करते हैं। प्रयोगशाला में रक्त परीक्षण की जाती है, उसमें रक्तकण रंजक द्रव्य हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। रक्त विज्ञान संबंधी परीक्षण करने से भी निदान हो सकता है। रक्त का लोहे का स्तर बहुत कम होता है। रक्त में लोहे या आयन की मात्रा लेबोरेटरी में नापी जाती है तो स्तर बहुत कम मिलता है। इलाज के बारे में बात करते हैं तो सबसे महत्व की बात है कि लोहे से भरपूर चारा या आहार दिया जाए। दूध में लोहे की कमी होती है लेकिन दूसरे चारे में लहू पर्याप्त मात्रा में होता है। लोह सल्फेट मौखिक रूप से दिया जाता है। उसके डोज के बारे में आप वेटरनरी मेडिसिन या फार्माकोलॉजी की बुक में उसका डोज दिया गया है। ये लोहा का जो लोहा सल्फेट सॉल्ट है, ये थोड़ा मुंह में जलन करता है, उत्तेजक है, तो उसको चारा या गुड़ के साथ मिला के पिलाया जा सकता है। लोहे का इंजेक्शन भी मिलता है, वो भी दिया जाता है। खास करके हीमोग्लोबिन बनाने वाली दवाई का मिश्रण, मिनरल मिक्सचर बोलते हैं इसको, जिसमें खास करके लोह बनता है, वो मिनरल लोह, तांबा और कोबाल्ट, इस तत्व का मिश्रण जिसमें ज़्यादा हो वो दिया जाता तो हीमोग्लोबिन अच्छी तरह से बन जाता है और पशु बच जाता है। उसकी रोकथाम के लिए नवजात को लोहे के साथ हर रोज चारा या खुराक दिया जाए तो ये रोग हम रोक सकते हैं। मित्रों, आपने वीडियो देखा, इसी लोगों पर और भी वीडियो मैंने बनाया है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आपको जो वीडियो देखा और आपको ज्ञान मिला, उस बदल आपका मैं खूब आभारी हूँ।